74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी रहे। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 विश्व आर्थिक मंच ने जारी की है। 53वीं बैठक दावोस में हुई थी। विषय था कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस अगले 2 वर्षों में सबसे गंभीर वैश्विक जोखिम के रूप में स्थान दिया। भारत ने मालदीव को $4 करोड़ की सुविधा दी है खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। सावियानी फोकुदे में एक सामुदायिक परियोजना का उद्घाटन किया। स्टार्टअप 20 सहभागी समूह भारत की अध्यक्षता में प्रस्तावित किया गया है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में शुरू हुआ है। वर्चुअली हुआ था। विषय है आवाज़ की एकता, उद्देश्य के लिए एकता। इसमें ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की गई है, जो विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के उद्देश्य से गठित किया जाएगा। आरोग्य मैत्री, जो विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। चीन ने एशिया की पहली और विश्व की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी ने लॉन्च की थी। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का रैंक 4 है। स्कोर 0.1025। शीर्ष देश हैं अमेरिका, रूस, चीन। तुर्की को 11वां स्थान मिला है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पद से त्याग देने के पश्चात 41वें प्रधानमंत्री क्रिस हेफकेंस बने। इनसे पूर्व जेसिंडा अर्डर्न थी। बुर्किना फासो में फ्रांसीसी सैनिकों को 1 महीने के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसके बाद माली देश ने दिया। ब्राज़ील के यानोमी क्षेत्र में अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों के कारण बच्चों की मौत के कारण आपात की स्थिति घोषित की। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में अल-कायदा से जुड़े आतंकी गुट अल शबाब ने बम विस्फोट किया। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज यानी इनटेक ने काठमांडू, नेपाल में प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को अफगान बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित। भारत ने क्यूबा को 5 पेंटावेलेंट टीकों की दिए हैं। पेंटावेलेंट टीके डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिप की सुरक्षा प्रदान करेंगे। अमेरिका ने मधुमक्खियों को अमेरिकन फाउल ब्रूड से बचाने के लिए टीके को मंजूरी दी है। साबरागमुआ विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ की स्थापना करेगा। ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी विषय पढ़ा। फरवरी 2023 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने जारी किया है। इसमें शीर्ष स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत का स्कोर 38.64% रहा। निम्नतम पर वेनेजुएला रहा। हाल ही में इजरायल की संसद नेसेट ने न्यायिक सुधार योजना लागू की, जिसके विरोध में इजरायली नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। भारत रूस से हथियार खरीद के मामले में शीर्ष पर है। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित एयर इंडिया 2023 में रूस ने अपने हथियारों के 200 से अधिक नमूने प्रदर्शित किए। त्रिपक्षीय सहयोग पहल पर भारत, फ्रांस और यूएई सहमत हुए हैं। ये रक्षा, परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश। इस पहल के तहत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर तीनों देश स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर काम करेंगे। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। मॉर्निंग कंसल्ट वेबसाइट द्वारा किया गया था सर्वे। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन पर भारत ऊर्जा सप्ताह 6 से 8 फरवरी 2023 में सहमति बनी। आईसेट इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज भारत और अमेरिका के मध्य हुई है। भारत और सेशेल्स के मध्य समुद्री सुरक्षा सहयोग हेतु समझौता हुआ है। हिंद महासागर स्थित द्वीप समूह सेशेल्स है। सेशेल्स के अजम्पशन द्वीप पर भारत का सैन्य हवाई अड्डा है। इसे 1990 में बनाया गया था और 2016 में इसे बढ़ाया गया। भारत की HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी और UAE की एज कंपनी के मध्य एक समझौता हुआ है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है। इस सूचकांक में शीर्ष पर डेनमार्क रहा है, जो सबसे कम भ्रष्ट है। सबसे अधिक भ्रष्ट सोमालिया है। भारत का स्कोर 40 रहा एवं भारत का स्थान 85वां रहा। भारत ने गिनी, मालदीव, मैसेडोनिया, सूरीनाम, ट्यूनीशिया के साथ रैंक साझा की। पड़ोसी देशों में भूटान और चीन भारत से बेहतर स्थिति में हैं, जबकि श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार इससे निम्नतम स्थिति में हैं। चार्ल्स किंग III ब्रिटेन के नए राष्ट्रपति हैं।
इन्होंने बकिंघम पैलेस में एक प्रतीक को आधिकारिक रूप से अभिषेक किया। एप्पल के पूर्व डिजाइनर जॉन एवी ने इनके प्रतीक को डिजाइन किया। यूरोपीय संघ गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा 2035 तक। न्यूजीलैंड में गैब्रियल तूफान आया, जिसे उष्णकटिबंधीय तूफान बोला। यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करेगा स्पेन। जाति आधारित भेदभाव पर स्पष्ट प्रतिबंध अमेरिकी शहर सियाटल। एनडीआरएफ का पूर्ण रूप में ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। इसने भूकंपग्रस्त तुर्की में नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स अस्ताना इंटरनेशनल फोरम का आयोजन कजाकिस्तान ने किया था। यह जलवायु परिवर्तन, भोजन की कमी, ऊर्जा संकट से निपटने के लिए है। जिगमे नामग्याल वांगचुक ब्रिटेन के प्रिंस हैं। निकोस क्रिस्टोलाइट्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति चुने गए। नियोम सऊदी अरब का मेगा शहर है और जो नूरदगी है ये तुर्की सीरिया में भूकंप का एपिसेंटर रहा था। न्यू मुरब्बा सऊदी अरब की हाईटेक सिटी बनी जाएगी। श्रीलंका, ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा है। श्रीलंका में बिजली संकट के कारण आपदा की स्थिति घोषित की गई। मैनुएला रोका बोटे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है इक्वाटोरियल गिनी की। लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 जारी करता वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी है, जो गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय की संस्था है। इसके विषयता निरंकुशता के चेहरे में चुनौती। शीर्ष देश डेनमार्क, निम्नतम देश उत्तरी कोरिया। भारत की रैंक लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 97, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 108। ऑकस अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है। इनके मध्य परमाणु पनडुब्बियों के लिए एक समझौता हुआ है। ऑकस के तहत ये तीनों देश आपस में खुफिया जानकारी भी साझा करते हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन हाई स्पीड डीजल को बांग्लादेश तक परिवहन की क्षमता वाली पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। इसकी लंबाई 130 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के परबुतीपर डिपो तक है। 6 किलोमीटर हिस्सा भारत में है, 124 किलोमीटर हिस्सा बांग्लादेश में है। संपूर्ण परियोजना वे भारत द्वारा वहन किया जाएगा। नुमानीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जो 2015 से बांग्लादेश को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है। बीएनएस शेख हसीना बांग्लादेश का पहला नौसैनिक पनडुब्बी अड्डा है, जिसे चीन की मदद से तैयार किया गया। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी 20 मार्च 2023 को जारी किया गया। 6 प्रमुख कारक हैं। आय, स्वस्थ जीवन की अनुमानित उम्र, सामाजिक सहयोग, स्वतंत्रता, विश्वास, उदारता। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस माना जाता है। 6ठी बार विश्व का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड बना। टॉप 5 देश हैं फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल, नीदरलैंड। सबसे निम्नतम स्थान में अफगानिस्तान रहा, लेबनान, सियरा लियोन, जिम्बाब्वे, कॉन्गो। भारत को 126वां स्थान मिला, जो पिछले वर्ष की से 10 स्थान का ऊपर है। भारत का स्कोर 4.036 है। भारत अपने पड़ोसी देशों से पीछे है, नेपाल, चीन, बांग्लादेश से। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत यात्रा पर आए। इन्होंने मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक पहल की घोषणा की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य चीन प्रभाव रोकना और बस्तारवादी रोग को संतुलित करना। भारत और जापान 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मनाएंगे। इन दोनों की थीम है टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में, इसकी थीम है कनेक्टिंग हिमालय विद माउंट फूजी। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज़ की भारत यात्रा मार्च 2023 में। इसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा योग्यता मान्यता मैकेनिज्म को फाइनल रूप दिया गया। इसके तहत भारत की डिग्री ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया की डिग्री भारत में मान्य होगी। ऑस्ट्रेलिया ने मैत्री छात्रवृत्ति की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया डेक्कन विश्वविद्यालय की एक यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करेगा। डेक्कन विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2 नवंबर 2022 में FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। भूटान दक्षिण एशिया का लैंडलॉर्ड देश 7वां देश बन गया है, जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज की सूची से बाहर आ जाएगा। माउंट मेरापी ज्वालामुखी जावा इंडोनेशिया। नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बने हैं। उपराष्ट्रपति रामसा यादव बने हैं।
इंडोनेशिया की राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को बेलारूस की एक स्थानीय अदालत ने 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। यह मानवाधिकार कार्यकर्ता एलएस बियालियात्स्की थे। वियतनाम के नए राष्ट्रपति वो वान थुओंग हैं। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू हैं। 30 वर्ष में पहली बार पोलियो का मामला बुरुंडी में दर्ज हुआ। लव बेटर कैंपेन न्यूजीलैंड में द्वारा चलाया गया था। ईरान के हमीदान शहर में हेलियम का विशाल भंडार की पुष्टि हुई है।